सीएमए इंटर और फाइनल जून 26 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि रिजल्ट कैसा हुआ और आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या छुपा हुआ है और एसजीसी आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपकी जिंदगी के नेक्स्ट पड़ाव को अचीव करने में। तो दोस्तों, सीएमए इंटर और फाइनल का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, बट इसको समझने के लिए हम अपना स्टाइल, अपना मंत्र को अगर यूज करें तो वो कहता है कि भाई साहब पूरा एनालिसिस निकाल लीजिए और देखिए प्रीवियस अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में क्या हुआ। तो सीएमए इंटर का अगर रिजल्ट है तो देखने को क्या मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट है वो देखिए 24 से एक ही रेंज में चल रहा है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ग्रुप 1 पास किए वो भी दिसंबर 25 के आसपास चल रहा है। दिसंबर 25 वाज अ सब्सटेंशियल जंप इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन ग्रुप 1 एंड वो भी उसके आसपास चल रहा है। सेकेंडली, अगर आप देखें ग्रुप 2 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इस बार थोड़े से ज़्यादा थे और रिजल्ट परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट जैसा है वैसा ही है, बिकॉज 31% 30% के आसपास ही आता है तो उतना ही आया। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर जो दोनों ग्रुप देते हैं उनकी संख्या देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रही है 10,000 के आसपास और उनका रिजल्ट परसेंटेज भी सेम ही आया है। और नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास्ड जो हैं, जो दिसंबर 25 में था वो 7824 था और इस बार 7885 है, तो ऑलमोस्ट दिसंबर 25 के आसपास ही है और इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही आया है। लास्ट ईयर कम था, दिसंबर 25 जून 26 में 40% के आसपास रिजल्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि और ज़्यादा लोग सीएमए बने, इंडिया में छा जाएं। और सीएमए फाइनल की क्या बताएं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड अगर आप देखें तो वो तो सिमिलर ही है लास्ट 2-3 अटेम्प्ट जैसा, 10,000 के आसपास। और पास जो ग्रुप 3 हुए वो 30% सब्सटेंशियल जंप, और जो ग्रुप 4 पास हुए हैं देखिए उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आसपास ही थे बट 44% सब्सटेंशियल जंप। और जो दोनों ग्रुप पास हुए उसका आप देखें कैंडिडेट्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में था, बट जो एक ही ग्रुप निकले दोनों ग्रुप देने के बाद उनका संख्या सेम परसेंटेज पे था। और जो इस बार मैजिक क्या देखने को मिला कि जो दोनों ग्रुप में निकल गए उसकी संख्या काफ़ी बढ़ के आई और ओवरऑल नंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंडिया में 4,220 जबकि लास्ट अटेम्प्ट में था 3,245। तो कितना बढ़िया रिजल्ट हुआ, बम्पर रिजल्ट हुआ है एज रिगार्ड सीएमए फाइनल एटलीस्ट। तो सीएमए इंटर का रिजल्ट सिमिलर इन दिसंबर 25 टाइप्स एंड फाइनल का रिजल्ट 4220। माय गॉड, इतने कॉस्ट अकाउंटेंट्स, रियली इंस्टीट्यूट इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन नेशन बिल्डिंग। हर एक जन 1-1 करोड़ रुपया जिंदगी में तो कम से कम कमाने वाला है। मतलब नेट सब बचा कर बोल रहा हूँ मैं, कमाना मतलब मेरा ये नहीं कह रहा कि इनकम आएगा जिंदगी में, 1-1 करोड़ रुपया आप तो मिनिमम बचाओगे और आप सब समझो दुनिया को बनाओगे, मतलब हमारे देश को बनाओगे और आप कितनों को इंस्पायर करने वाले हो। वाकई में आप लोगों के लिए फिर से दिल से बधाइयां। अब यहां पर आता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए अब 2 कैटेगरी है आप में, एक जिनका क्लियर नहीं हुआ और एक जिनका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इंटर वाले अब आप फाइनल में आएंगे तो फाइनल में आप हमारे यहाँ एसजीसी की क्लासेस लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि न्यू सिलेबस है तो हम रुक जाएं, क्या न्यू सिलेबस कब आएगा पता नहीं है अभी, और न्यू सिलेबस आएगा तो वो एक नया पैटर्न, नया ट्रेंड लेकर आएगा। आपको ओल्ड सिलेबस जो करंट सिलेबस है उसी में कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट एक ग्रुप का पढ़ाई, मतलब एग्जाम देना नहीं देना बात का चीज, एक ग्रुप का पढ़ाई चालू कर देना है। समय बहुत बलवान है, समय को खराब नहीं करना है। अगर आप फाइनल में आ गए हो तो अब आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल के लिए मैं क्या करूं, तो आपको अब ऑफ कोर्स हड़बड़ा के कोई ऐसा नहीं कि कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ जाना है। रुक जाइए, आप ऐसे इम्पेशेंट मत होइए कि कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही आपका कैंपस लगेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। कैंपस में लिमिटेड लोगों का होता है, 10 से 20% लोग कैंपस में कुछ पा पाते हैं और कैंपस में जॉब ऐसे फेंक के दिया जाता है, आपको बस लेना है जो वो ले लीजिए, आपको नहीं पता होगा कि आपको कहाँ पे क्या प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो उनको कैंपस में जाना चाहिए मेरी राय में, जिनका रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, जिनका मतलब इमरजेंसी है कि बस हो जाए, और एक्चुअली इमरजेंसी आपका है तो वो तो कंसिडर भी नहीं होगा, बट पॉइंट इज जिनका मतलब है ना कि बैकग्राउंड है नहीं, अब उतना वेट नहीं कर सकते, बस फटाफट
मेरे को मिल जाए तो ठीक है, तो वो कैंपस के लिए ठीक है, बट कैंपस से आप चूजर नहीं है, आपको बस जो मिला वही लेना होगा। एक बार में एक कंपनी जो मिल गया बस वही लेना पड़ेगा। अब पॉइंट इज आपको करना क्या है। तो इसमें एक मेरा पॉइंट हमेशा रहता है आप लोगों के लिए कि आपको अपनी पहचान क्रिएट करनी पड़ेगी बाय एक्वायरिंग सम डोमेन एक्सपर्टाइज। और वो कैसे होगा इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, और अलग से आपको एक लाइव सेशन में भी बुलाएंगे जिसमें आप आके समझेंगे। हम लोगों ने भी एक अलग से एसजेसी में प्रोग्राम बनाया है, सीएमए करियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो एसजेसी वेबसाइट पे जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि एक्चुअली आपको क्या करना है, कैसे अपना आगे बढ़ाना, और हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो रहा फाइनल पास होने की बात। ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी बनाना है। हम लोगों का एक एलुमनाई ग्रुप है जिसमें हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप प्लीज उसका पार्ट जरूर बनिएगा। इसके लिए अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। सब्सिक्वेंटली जिनका क्लियर नहीं हुआ, देखो मैं आपको बता दूं, क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है। जिनका क्लियर हुआ उनमें भी बहुत रेजिलियंस था, उनका भी एक ही बार में हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने भी हिम्मत जुटाया है, उन्होंने भी मेहनत की है। आप सबसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक बार में पास होने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं सब एग्जाम में। सब मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तो आगे बढ़ ही जाते हैं। तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, हम आपके साथ और मेहनत करेंगे। आपको हमारे साथ और ज्यादा क्लोज होना है, और ज्यादा बात करना है, और ज्यादा प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख करना है। तो दोस्तों जिनका भी क्लियर नहीं हुआ ना, उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट कल ही किया था अपने YouTube पर कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान कोई दूसरे दूसरे बताएंगे, बट हमने उस सारे प्रावधान जितने भी आपको बताए गए उन सबको स्ट्रक्चर करके एक क्रैश कोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं चाहता हूं एक छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो है, आप इसको एक बार। कम समय बड़ी तैयारी, कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ। कम समय बड़ी तैयारी, पढ़ लो बन जाओ, आगे बढ़ जाओ। कम समय बड़ी तैयारी। इस बार यूनिकनेस क्या है कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने फाइनल के 4 सब्जेक्ट और इंटर के आपके 6 सब्जेक्ट के लिए तैयार किया है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए जब तैयार किया है तो आप समझ सकते हैं ना कि आपको हम कितना दिल से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, कि हम कितना आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो अब आपके लिए एक और जरिया है, कम समय में बड़ी तैयारी करनी है। आप रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड वे में इधर उधर घूमते रहें, या आप क्रैश कोर्स में आ जाएं। आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इससे उनका क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड स्ट्रक्चर मिल जाने से काफी काम होगा। इसके लिए यूट्यूब में एक ऑलरेडी वीडियो डाला गया है जो पूरा क्रैश कोर्स का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देगा। तो यू शुड गो एंड वॉच दिस एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन हेल्प यू फर्दर। तो थिंग इज वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। इंटर वाले फाइनल में आएंगे और अपने नए ग्रुप्स की तैयारी करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यू सिलेबस चेंजेस। एक ग्रुप की पहले ग्रुप की पढ़ाई चालू कर देंगे, और कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं आने वाला है न्यू सिलेबस में, ये ऑलरेडी नोटेड है। सेकंड, जो फाइनल वाले हैं वो अपने एक्सपर्टीज पे, डोमेन बिल्डिंग पे काम करेंगे, ना कि जस्ट कोई कैंपस ट्रेनिंग का कोई कोर्स में घुस जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। आपको अगर वर्थ लगता है तभी जाइए, बट ऐसे भीड़ जा रहा है तो भीड़ चाल में मत जाइए। कोई भी बोल रहा है तो मत करिए। आप अपना सेल्फ डायग्नोसिस करिए कि इज इट रियली वर्थ इट। अपना आइडेंटिटी बिल्डअप पे काम करेंगे, और जिनका नहीं हुआ वो रेजिलियंस रखेंगे, सफर को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको इतने स्टूडेंट्स से मिलाऊंगा जिनका रेजिलियंस इतना हाई था कि वो क्लियर होते चले गए। को मिलाऊंगा बहुत सारे स्टूडेंट से, चाहे लड़कियां हो जो शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद भी पढ़ रही थी और क्लियर हो गए इस बार, चाहे एक लड़का हो जिसके घर में सबकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कि सारा घर का काम भी खुद करे, रोटी पानी और सबका इलाज भी खुद ही कराए, और फिर पढ़ाई करके एग्जाम भी दे, वो पास हो गया। और कोई ऐसा हो जो बिहार के कोई छोटे गांव से आया हुआ, 12,000 की नौकरी करता हुआ, अब शादी हो गई, घर चलाता हुआ, और अपने उस घर का भी थोड़ा ध्यान रखता हुआ, फिर भी पास हो रहा है। तो संघर्ष
कहीं पर भी रुकता नहीं है ना। तो कहते हैं ना कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आप महान कैसे बनोगे। यूं ही कोई महान नहीं बनता, संघर्ष किए बिना कोई भी भगवान नहीं बनता। तो संघर्ष आपको करते रहना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब बने रहना है, डटे रहना है, लगे रहना है। ऑलराइट, चलिए हम लोग मिलेंगे फिर दूसरे यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। आपको हमारे तरफ से क्या सपोर्ट मिला, कैसा मिला, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सो दैट वी आर ऑल्सो continuously motivated to serve you, to guide you.